का मामला उन्होंने सामने लाया। पहली चीज, मुझे नहीं पता कि हनी ट्रैप होता क्या है। मुझे इनकी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही मालूम पड़ा कि ऐसा भी कुछ है। जिस दौरान मैं जो है, मेरी शादी 26 जून 2020 में हुई थी। उसके बाद में शादी के बाद में जो है हमारा 1 साल तक हम साथ में रहे। शादी के 3 महीने बाद मुझे पता चलता है कि मेरे पति की ऑलरेडी शादी हो रही है, जो कि उसकी बीवी बाहर पर विरोध में रहती है। फिर होता यह है कि मेरी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने उसका आशंका जताई। मैंने उसके लिए कहा कि आप मुझे कोई भी बात की मुझे बता देते हैं। उन्होंने नहीं। उस दौरान उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा। मेरे शरीर पर निशान पड़े हुए थे पूरी तरीके से। मैं 3 महीने बाद सितंबर में, मैं 18 या 19 सितंबर को स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया कि सर ऐसी बात है। और उन्होंने मेरे शरीर पर निशान भी दिखे जहाँ थे। उन्होंने मेरे हस्बैंड को फोन करके वहाँ बुलाया। बुलाने के बाद में उनसे कहा कि आप जो है इनके साथ में इस तरीके से आपने पहले आप शादीशुदा थे तो आपने झूठ क्यों बोला। तो उन्होंने जो है फिर बोले कि मेरा जो पहली पत्नी ऋतु है उसके साथ में कोई भी वास्ता नहीं रखना चाहता। मैं पिछले 8-9 साल से घर से अलग रह रहा हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, इसके डर से मैंने तुम्हें नहीं बताया। तो उन्होंने पुलिस वालों को बोला कि मैं जो है सर इस चीज़ की माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने उसका हाथ उठाया है। मैं ऋतु को तलाक देना चाहता हूँ। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। मैं इसके साथ में रहना चाहता हूँ। मैं दोबारा मेरे से ये गलती कुछ नहीं होगी। मुझसे आप चाहे लिखित में रिटर्न में ले लीजिए और जो मेरी जिम्मेदारी है वो मैं पूरी करूँगा। ये मुझे दोबारा ले गए। ले जाने के बाद में इनके साथ में रही। इन्होंने ऋतु को ना तो तलाक दिया, ये बिना बताए मुझसे घर चले जाते थे। बोलते थे कि मैं काम से आया हूँ, फिर बोले कि मैं घर आ गया हूँ। झूठ बोल के 1-1 हफ्ते बाद ही घर से लौटते थे। मुझे कभी अपने साथ अपने घर नहीं ले गए। फिर जो है इस बात पे भी हमारी कई बार लड़ाई हुई। मैं अपने घर आई है, मुझे घर से ले गए कई बार आकर के। मेरे भैया हैं, मम्मी हैं, इनके साथ बहुत बदतमीजी करी है उन्होंने, गाली गलौज करी है तमाम तरह की। फिर जो है हम लोग साथ में रहने के बाद में कुछ टाइम बाद में इन्होंने वही चीज़ दोबारा मेरे साथ शुरू कर दी, मारपीट करना। मारपीट करने के बाद में एक बार नहीं कई बार मैंने सबको बताया कि पुलिस वालों को बताया कि सर ये वही चीज़ दोबारा से दोहरा रहा है। फिर होता क्या है कि 19 जुलाई 2021 में लास्ट जब इसने मेरे साथ लड़ाई लड़ी, मुझे मारा, मैं अपने घर चली गई। पिछले 1 साल से मैं अपने घर पे रह रही हूँ, अपनी मम्मी के साथ में रह रही हूँ। इसने शैलेंद्र कुमार ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है कि ये भाग गई थी किसी अंकुर के साथ में, जो कि इनका ड्राइवर है। पहली चीज, ये अंकुर को अपने साथ में लेकर के आए थे तो उन्होंने ये बोला था कि ये मेरे मामा जी का बेटा है और मेरे साथ में रहकर ही जॉब करेगा। अंकुर ने भी सच नहीं बताया। तो फिर जो है मुझे लगा, थोड़ा मुझे ठीक नहीं लगा क्योंकि हम 2 ही लोग रहते थे और साथ में ये भी रहता था। तो फिर मैंने उनको बोला कि इसे आप घर छोड़ दिया और इसके साथ में नहीं, हम साथ में नहीं रहेंगे। तो फिर बोला कि ठीक है। फिर इन्होंने जो है उसको अपने घर भेज दिया वापस से। कुछ टाइम बाद जब मैं इससे अलग रहने लगी तो मुझे अंकुर का फोन आता है कि भाभी आप कैसे कैसे उसके जाल में फंस गई हो। और मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास कि कैसे आप उसके जाल में फंस गई हो। इसके तो ऑलरेडी आपराधिक मामले पहले भी चल चुके हैं लड़की के केस में। तो जैसे कि मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि ऐसी ऐसी बात थी, सब कुछ मैंने बताया उनको। तो उन्होंने मुझसे कहा कि इसकी शादी हो गई है, इसके 2 बच्चे हैं, इसके आपराधिक मामले भी हैं, पहले भी लड़कियों के साथ में इसके केस दर्ज हो चुके हैं और अब जो है आपकी लाइफ के साथ भी खेल रहा है, बल्कि आपके साथ तो उसने शादी तक कर ली है। ठीक है। तो मैंने कहा सर बताया। बोले एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे कि ये अपनी कास्ट बताते हैं कि तोमर जाट है, जाट नहीं है, एक्चुअली कास्ट का नहीं, इन्होंने झूठ बोला। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने इस बात से जब इसको फ़ोन करके बोला कि तुमने मुझसे झूठ बोला, ये वो सब चीज़ें, तब इसने अंकुर को फ़ोन करा। अंकुर ने फ़ोन नहीं उठाया, उसको गाली गलौज करी। गाली गलौज करने के बाद में मुझे मैसेज करे कि देख मैंने उसकी ऐसी तैसी नहीं मारी तो कहना। वहाँ पे मुझे इसने मैसेजेस में लिख के भेजा है। जो विक्रम राठौर जी है हमारे यहाँ के कोतवाल, उनका नाम लेके मुझे बताया गया है कि ये जो है मेरे बहुत अच्छे इनसे रिलेशन है राठौर जी से, और मैं जो है इसको उठवा पिटवाऊंगा। मैंने कहा आपको जो करना आप करो और सामने लेके आओ। बोले अंकुर ने तेरे बारे में बहुत ऐसा बोला है। मैंने कहा आप उसको प्लीज सामने लेके आओ। और अभी मैं आपसे भी कह रही हूँ कि उसको खुद यहाँ पर लेकर के आओ और सामना कराया जाए मेरा कि मेरे उसके साथ में कौन से रिलेशन थे।
मैंने आज तक उसको सिवाय भैया के कोई किसी नजर से या कुछ नहीं किसी उससे नहीं देखा। इवन खुद मैंने उसको भेजा था कि मुझे इसके ये रहेगा तो मैं साथ में नहीं रहूंगी। फिर जो है हमारी ऐसी बातचीत हुई, उसने कहा मेरी 4 साल से इससे कोई बातचीत नहीं है, वो 1 साल से हमारी कोई बातचीत नहीं है जब से मेरे से अलग हुई है। तो मेरे पास मैसेजेस वगैरह पड़े हुए हैं। इस मैसेज में इसने अभी आपका मार्च 27 फरवरी का ये मार्च अप्रैल इन सब चीजों के ये मैसेजेस इसने मुझे दे रखे हैं। यहाँ पे सब इसने माफी के मांगे हैं, जो मैंने किया है बहुत गलत किया है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और हर चीज के मेरे पास फोन में बकायदा इसके पर्सनल नंबर से मैसेजेस आ रखे हैं। लास्ट फरवरी मार्च अप्रैल तक के भी मैसेजेस मुझको मिले हुए हैं। तो फिर मैंने जैसे कि उनको बोला कोई बात नहीं, अब ये झूठ बोल रहा है कि मेरा जो है इससे कोई कॉन्टेक्ट नहीं रहा पिछले 1 साल में, जबकि मैं प्रूफ कर सकती हूँ। अब मुझे एक नंबर से मैसेज आता है, ये आप नंबर आप प्लीज इसको देखिए। इसमें जैसे कि इसमें कल परसों कॉन्फ्रेंस में जिस लेडी को अपने साथ बिठाया दावा किया है कि ये मेरी बीवी है, मेरे पास इस नंबर से मैसेज किया है, प्लस पर्सनल मेरी अपनी मेल आईडी से मेल करके ये बताया है कि ये मेरे जो है ऋतु के साथ में तलाक हो चुका है 2021 में 2020 में। उसके बाद ही मैंने तुमसे शादी करी है। शादी जो है शादी करी, शादी करने के बाद में मेरा उनका सिर्फ खर्चा बंधा हुआ है, मैं उनको खर्चा देता हूँ। इसमें साफ साफ लिखा है अगर 2012 में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ऋतु देवी से इनका विवाह हुआ है, तो सर मैं पूछना चाहूंगी अगर 2012 में ऋतु से शादी हुई है तो इनकी बेटी 18 साल की कैसे हो गई? ये फर्जी कागज इन्होंने मुझे बना करके भेजे हैं जो कि मेरे पर्सनल फोन में है। ठीक है, मैं आपको दिखा सकती हूँ और पूरी जांच करा सकते हैं तसल्ली बख्श। इसमें नाम है, मोहर लगी है, फोटो लगी है, हर चीज लगा है, मेरे पास सब कुछ है। और नशे की अगर बात करें, इन्होंने कहा है कि सोनाली मुझे स्नो पॉइजन देती थी। आप देख सकते हैं कि ये इनको बहुत शौक है पार्टीज करने का, ड्रिंक करने का, सब कुछ करने का। मेरे पास अभी यहाँ पे ये सब चीजें हैं, इसमें इनको सब चीजों का शौक है। और मैं एक चीज दिखाना चाहूंगी, इन्होंने मुझसे कहा है सोनाली ने मुझे फोटो भेजे हैं किसी लड़के के, मेरा उसके साथ में की शादी कर रही हूँ की अफेयर है। ये नंबर सारे उसके हैं जिससे मुझे मैसेजेस करता था। हर उस पे इसने लड़कियों की डीपी लगाई है, प्लस अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है अपनी पर्सनल मेल आईडी से। मैं ये नहीं कह रही मैं लाई हूँ, इतना सर मुझे आईटी सेक्टर में मैंने ना तो काम किया ना मैं जानकारी रखती हूँ। इसी का भेजा हुआ मैं दिखा रही हूँ आपको। ये लड़कियों की फोटोज इसने मुझे भेजे भी हैं, पर्सनली भी भेजे उनके साथ बैठ करके। मेरी आईडिया चलाता है नए बना करके। और एक चीज मैं आपको जो दिखाना चाहती हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मेरे फोन में आपको जरूर दूंगी। इनके रूम की इनका एक जहाँ ये रहते हैं इनके रूम की वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी, जिसमें इनके फ्रेंड जो है ड्रग्स ले रहे हैं और हाथों में गन है। ठीक है, मैं वो चीज आपको दिखाना चाहूंगी। स्क्रीन रिकॉर्डिंग की इनके पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी पे, ये आप देखिएगा। माफी हाथ नीचे कर लीजिए, लैपटॉप बाद में। इस चीज के बाद में इन्होंने मुझे धमकियां दी हैं कि देख मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ और कहाँ तक मेरी पहुँच है, क्या मैं ऐसे इंसान के साथ में मैं रहूंगी? क्या मैं ऐसे इंसान के साथ में रह के अपना जीवन बर्बाद करूंगी? आप दोबारा देख सकते हैं। ड्रग्स हीरोइन वगैरह सब कुछ टोटल ये आदमी ड्रग का मतलब ड्रग एडिक्ट है। ये सब तरह के नशे करते हैं। और इन्होंने एक चीज और कही थी, सोनाली को मैं रोक के कुछ कहना चाहूँगी। संगीता जोशी के यहाँ हम गए थे तो वो अकेले नहीं गए थे, मुझे लेके गए थे, सोनाली को लेके गए थे, हम और मेरी बेटी दोनों अंदर गए थे। तो मैंने पूछा कि कौन है, मैंने कहा मैं इनकी सासू माँ हूँ। तो वो कहते हैं मैं कि
आप पहले तो ये बताइए कि आप किस किस चीज़ का नशा लेते हैं। तो वो ये कहते हैं कि मैंने अफीम, मैंने चरस, मैंने गांजा, मैंने हेरोइन, मैंने सब चीज़ का नशा कर लिया। अब आके मेरा थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही बीमार हो गया हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूँ एक बार। इससे पहले भी दिल्ली में उनका किसी लड़के के साथ अफेयर रह चुका था, तब भी जो है उनकी तबीयत खराब हो चुकी थी। तो बोले मेरा दिल्ली से ट्रीटमेंट चल चुका है मैडम, तो उसी के आधार पर आप मेरा ट्रीटमेंट चलाइएगा। तो इसी आधार पे मैडम ट्रीटमेंट कर रही थी। ट्रीटमेंट करने के दौरान वो ठीक भी हो चुके थे। और रही उन्होंने ये कहा कि मेरे घर में वो खाना बनाने के लिए 2 टाइम आती थी। मेरी बेटी एक पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो उसके लिए जॉब की कमी नहीं है जो उसके घर वो खाना बनाने के लिए जाएगी, सबसे पहली चीज। दूसरी ये इन्होंने ये कहा कि क्या कहते हैं मेरे घर खाना बनाने आती थी, मुझे स्लो पॉइजन देखे। तो तुम पहले से ही इतने आदि नशे के थे कि तुम बीमार पहले से ही थे। जिस बात का हमें पता तो तब चला जब संगीता जोशी के घर तब इतना कार्ड छप चुका था, सब कुछ हो चुका था, शादी से 5 दिन पहले की बात है। तब हम किसी भी तरीके से मूव ऑन नहीं कर सकते थे। ठीक है, मूव ऑन के लिए हमारी बहुत बड़ी बदनामी होती है। हमने शादी करी, करने के बाद में 3 महीने बाद मेरी बेटी को पता चला, मेरी बेटी ने मेरे आगे बात रखी। तो मैंने कहा कि घर बुला के हाथ जोड़ के शैलेंद्र जी से मैंने कहा कि शैलेंद्र जी हाथ जोड़ रही हूँ, मैं तुमसे ये कह रही हूँ तुम्हारी घर गृहस्थी, तुम्हारा परिवार है, अपने परिवार के साथ आप खुश रहिए, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। जो मैंने 2 लाख आपको कैश दिए मुझे वो भी नहीं चाहिए, मैंने डायमंड की अंगूठी दी, सोने की चैन दिए, मुझे वो भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अपनी बेटी का जीवन चाहिए, क्योंकि उसके आगे पूरा फ्यूचर पड़ा हुआ। आपने झूठा आधार कार्ड दिखाया जिसमें 30 साल आपने एज बिताई। ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी बेटी इतनी है 5-6 साल हो जाता है, लेकिन मैंने शादी इसलिए करी कि उसने अपने आप को बिल्कुल अनाथ बताया। मैंने कहा कि मैं लॉकडाउन के बाद करूंगी। उसने कहा कि नहीं मुझे लॉकडाउन में शादी करनी है, और ऐसा है वैसा है। मैंने कहा कि चलो अगर बच्चे राजी हैं तो इससे बड़ी क्या बात है। मैंने इसलिए तरस खाया कि अनाथ है, चलो कोई बात नहीं, इसका घर बच जाएगा और मेरी बेटी का एक जीवन साथी हो जाएगा। नहीं तो मेरी बेटी डिवोर्स ही नहीं है, मेरी बेटी क्या कहते हैं कहीं से वो नहीं है, कोई कमी नहीं है, जो पढ़ी लिखी नहीं हो, अनपढ़ हो, जाहिल हो, गंवार हो, जो मैं पल्ले बांध दूं अपनी बेटी को, समझ लीजिए। या तो मेरी बेटी का क्या कहते हैं कहीं शादी हो चुकी होती और फिर वो घर बैठी होती, या उसका पति एक्सपायर हो जाता है, या वो कहीं से डिवोर्स होती, तो मैं सोचती कि मेरी बेटी में कमी है और मैं शादी कर सकती हूँ। आप एक्चुअली देख सकते हैं वो ऑलरेडी कितना एजिड है। उसे शादी करने का रीजन ये नहीं है, रीजन ये है कि वो इतने बुरी तरीके से पीछे पड़ गया था कि नहीं शादी करूंगा तो इसी से करूंगा, वरना मैं मर जाऊंगा, शादी करूंगा तो मैं इसी से करूंगा, वरना मैं मर जाऊंगा। तो हमने कहाँ से स्लो पॉइजन उसको दिया, मुझे ये बताइए। वो सर माफी मांग रहा है हर चीज की, तो उससे पूछा जाए तुम माफी किस चीज की मांग रहे हो, जब भी तुम यह दावा कर रहे हो कि गलत मैं हूँ। उन्होंने मुझे बहुत सारे मैसेजेस करे हैं अभी तक, फरवरी मार्च अप्रैल तक के, 2022 के तक के मेरे पास, जिसका मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि अब मैं कोई वास्ता नहीं रखना चाहती हूँ। बहुत सारे मैसेज है, उनकी जांच करा सकती हूँ, मैं दिखा भी सकती हूँ, सब कुछ है। इन्होंने जो ये पिटाई के लिए बोला है कि मैंने इनको जो है मारा, हमारी लड़ाई हुई थी। ये एक दिन पहले ये मुझे मारने पीटने के लिए आए थे घर पे, मेरे 27 तारीख पे सबको लड़ाई झगड़ा करके ये बहुत बुरी तरीके से वहां पे गए। जाने के बाद में मुझे जो है इन्होंने कहा कि तू आना, तुझे तो मैं बताऊंगा। मैं कहा ठीक है। मैं अपने भाई बहन, अपने भाई के साथ में, अपनी मम्मी के साथ में मैं वहां गई। वहां जाकर के हमारी जो है, मैं काफी देर से कुछ वीडियोस जो है काट करके दिखाई है, जो रिकॉर्डिंग्स में दिखाई है। काफी देर हमें खड़े गए, मारने के इरादे से जाते ही मैंने हाथ उठाया होता। तो फिर जो है हम लोग वहां पे उसको पिटाई करी। मैंने सबसे पहले हाथ मैंने उठाया, उसने मेरा गिरबान पकड़ लिया, बाल पकड़ लिए मेरे। तो फिर हमारी इस तरीके से बात बढ़ी। अब उसके बाद में होता क्या है सर, माफी की वीडियो इसने हमारे नाम पे केस दर्ज कराया, हमें बुलाया। बुलाने के बाद हम जब वहां गए, हमें जब बुलाया हम तब गए, हमें ट्रांजिट कैंप थाने में बुलाया गया। हम वहाँ पे गए, जाने के बाद में उन्होंने ये कहा कि शैलेंद्र खुद बोले कि अगर ये हमसे माफी मांग लेती है ऑफिस में आकर के, तो मैं ये केस को क्लोज कर दूंगा। मुझे लगा कि शायद मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था, सिर्फ इस बेस पे सर मैं वहाँ पे गई। कोई बात नहीं। हमारे साथ 2 कांस्टेबल गए थे आवास विकास चौकी से, 2 कांस्टेबल गए, उनकी मौजूदगी में प्लस एक वकील थे, मेरे मौसा जी थे, मेरी मम्मी थी और मैं थी। हम लोग वहाँ पे माफी मांगने के लिए गए। मेरे पास माफी की वीडियो है, वो मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इसने जब ये कहा था कि मैं जो है केस वापस ले लूंगी, और उसी को ये अभी तक ये वो बना, उसी का मतलब उसने सारा फायदा उठा रखा है। मारा मारा मारा, माफी मांगी है, हर चीज की माफी मांगी है, पैर पकड़ के माफी मांगी है वहाँ पर अपनी गलती की। इसने वहाँ पे, जबकि जिस दिन हम गए थे वहाँ पे सिर्फ एक ही यही बंदा था और एक लड़की थी, लेकिन माफी मांगने के लिए गए थे तब वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, तो हमने सबको सॉरी बोला।
उसके बाद ना मुझे लगता था कि शायद ये क्लोज हो जाएगा, लेकिन इसने वहाँ पे केस वापस नहीं केस लिया। वापस नहीं लिया, उसको बढ़ावा दिया। इसने मुकदमा दर्ज किया हमारे खिलाफ, हमारे चारों के खिलाफ। उसके बाद में होता क्या है कि हमारा जो केस इसने, मैं सोनाली से पूछ लेता हूँ, वकील का मुझे फोन आता है, मैंने कहा सर अगर ये एग्री है तो मैंने कहा मुझे डिवोर्स में डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। हमें जब बुलाया गया डिवोर्स के लिए, पहली तारीख इसने पेपर तैयार करवाया, मुझे बुलाया, इसने कहा कि सोनाली किसी भी दिन नहीं आई साइन करने के लिए। सर मेरे हर चीज पे साइन मिलेंगे जो मैंने सिग्नेचर किए हैं इसको डिवोर्स देने के लिए। दूसरी चीज, इसने खुद कहा है कि मेरी सोनाली से शादी नहीं हुई। जब शादी नहीं हुई तो उसने वकील को ये कैसे कह दिया मुझे सोनाली को डिवोर्स देना है। पहले फिर उसमें हमें बुलाकर मैंने साइन किया। फाइनल डेट वाले दिन ये वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हुआ। इसने वकील को फोन करके कहा कि मुझे इसको केस को घुमाना है, घुमाने के बाद में जो है डिवोर्स मैं डिवोर्स नहीं चाहिए, मुझे इसको करना है परेशान। वो दिन है, उस दिन से इसने मुझे बहुत बुरी तरीके से परेशान शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पे इसने मुझे बदनाम किया, लोगों से गंदी गंदी चैट करी, लड़कों से सोनाली बन करके मेरे रिलेटिव से बात करी है, उनको स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं, उनका मुझे फोन आया है कि ये सब क्या है। मैंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी बातें उनको मैंने समझाई। सबको दूर से दूर तक, जैसे आपसे कोई जुड़ा है, आपसे उनके कोई जुड़ा, इस तरीके से इसने बातें करी है। करने के बाद में इस तरीके से इसने मुझे बहुत परेशान किया। इसने मुझे कई बार धमकी दी। मैंने 4 लाख रुपए दिए, तो हमने किसी तरीके का, उसके ही वकील से आप ये पूछ सकते हैं, हम नंबर देंगे आपको, फोन करेंगे आप और पूछिएगा कि उसने हमें 4 लाख रुपए, 4 रुपए भी नहीं दिए। हम तो सिर्फ अपना पीछा छुड़ाने के लिए, बेटी का जीवन बचाने के लिए छोड़ रहे थे कि हमारा पीछा छोड़ दे। ये ढल्ला ज्वेलर्स की यहाँ पे बिल है, जो मैंने उसे ज्वेलरी दी, ये सारे बिल सभी 1,20,000 रुपए इसने ज्वेलरी रख करके उठाए थे। वो ज्वेलरी भी मेरी बेटी की उसने ढल्ला के गिरवी रख दी। 1,20,000 रुपए, वो 1,20,000 रुपए मैंने भरे हैं। ये मेरे नाम के बिल कटे हुए देख लीजिए आप। आजकल के जमाने में इतना सीधा कोई है कि आप 1.5 लाख की ज्वेलरी खरीदेंगे और बिल मेरे नाम का बनवा देंगे। इन्हीं ज्वेलरी को मेरी बेटी से उधार लेके उतरवा के कहते कि मुझे थोड़े दिन के लिए थोड़े उधार पैसे चाहिए जो मुझे कहीं से मिल नहीं रहे हैं, और सोनाली तुम अपनी ज्वेलरी मुझे दे दो, मैं आप ढल्ला के कभी भी किसी भी टाइम जाके आप पूछ सकते हैं। उसी को पैसे दिए थे, 1,20,000 उसके हाथ में दिए थे, उसी के नाम से ज्वेलरी का नाम चढ़ा हुआ है, और छुटाने का जो है मेरे नाम। मुझे जैसे हाँ, एक चीज और कहा शैलेंद्र जी ने कि मेरे क्या कहते हैं आवास विकास ट्रांसकेम चौकी में ये मेरा मोबाइल नहीं दे रही थी, लूट का मामला। मैं आपको बता दूं, मैंने हाईकोर्ट से स्टे ले रखा है। स्टे इसलिए ले रखा है कि वहाँ के पुलिस वालों ने ऑलरेडी कोई लूट का मामला दर्ज नहीं है, कटौती कर दी है। सिर्फ मारपीट का घरेलू मामला का उन्होंने रखा कि पति पत्नी का झगड़ा है, वो झगड़े का मेरा चला, उस पर मैंने स्टे ले रखा है। दूसरी बात इसने कहा कि वहाँ पे पुलिस वालों ने इन्हें अलग सेल में इनकी माँ को ले जाके बिठा दिया था। हाँ, बिल्कुल बिठाला उन्होंने, क्योंकि वहाँ के पुलिस वालों को पहले हमसे कहा बाहर मुझे पता चलेगा। मेरी बेटी से बोला कि अब तुझे पता चलेगा, मैंने 50,000 रुपए मैंने पुलिस वाले को दिए तेरे भाई को पिटवाने के लिए, तेरी माँ को तुझे पिटवाने के लिए। तो अलग सेल में उन्होंने ले जाके मेरे तो उन्होंने कहा तुम किसी को नहीं बुलाओगी। एक बात बताइए, सूरज डूबने के मुझे किस तरीके से थाने में मुझे 8-9 बजे तक बिठा के रखा, उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी करी, बताइए। और जिस तरीके से वो इंस्पेक्टर चिल्ला रहा था, सांड की तरह जोर जोर से चिल्ला के जिस तरीके से वाहियात वो कर रहा था, मैंने अपने बेटे को बताया। मेरे बेटे ने तुरंत एसएसपी के पास फोन लगा, एसएसपी का फोन आता है, तो फिर मैं पुलिस वाले मेरे से पता है क्या कहते हैं कि तुम कहीं पर भी फोन करवा, मैं फोन देने के मना नहीं कर, लेकिन इस फोन के अंदर से जो चीजें हैं वो डिलीट करवाइए। मैं बोलूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब हमें